Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. It's a SST class for class 6 students. Students, this is a book and today I teach you the first chapter of this book. Okay? So your first chapter is when, where and how. Okay, this is your first chapter. It means कहाँ, कब और कैसे. ये आपकी हिस्ट्री है, फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री है और इसमें आपको बताया गया है कि हमारे इतिहास के बारे में कि पहले हमारा इतिहास कैसे था और मतलब कैसा था. हम सब जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं. तो इस चैप्टर आपको ये बताता है कि हमारा जो इतिहास था वो पहले कैसा था. ठीक है, तो आप इस लेसन की फर्स्ट हेडिंग है वाई इज़ द पास्ट सो इम्पोर्टेंट टू अस, यानी हमारा इतिहास हमारे लिए क्यों महत्व रखता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. ये पैरा आपको यही बताता है कि ये लोग अक्सर लोग जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, हम पहले कैसे दिखते थे, क्या जैसी लाइफ अब हम जीते हैं वो पहले भी हम वैसे ही रहते थे. तो ये चीज़ों को जानना, हमारे इतिहास के बारे में जानना, रिसर्च करना, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है और इसकी नॉलेज हमें सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ने से मिल सकती है. जो हमारे पास अभी रिटन रिकॉर्ड है उसी को पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है. क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने इतिहास को जानकर कि पहले हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इसकी सही नॉलेज लेकर ही आगे हम कुछ कर सकते हैं. तो ये पैरा आपका पूरा इसी बारे में बताता है. दूसरा है आपका पैरा है एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी जो जैसे ह्यूमन की रिसर्च, उनकी प्रजाति कैसे बनी. तो इस पैरा में आपको बताया गया है कि पृथ्वी जब शुरू हुई, जब पृथ्वी की रचना हुई तो पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली जिनमें जान होती है, जैसे कि हम देखते हैं पेड़ों में भी सांस होती है, जीव जंतुओं में भी सांस होती है, पहले ये सब प्रजाति पाई गई. फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा जानवर पाया गया, कह सकते हैं कि जो बंदर के आकार का था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी, जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वो ह्यूमन से रिलेट करती थी, वो कुछ ह्यूमन जैसी होती थी. और धीरे 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 डेवलप होके वो बंदर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बंदर शेप में था, धीरे 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 वो करके पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर में आ गया, जैसे कि आज हम और आप दिखाई देते हैं. तो ऐसे करके पहले उनको आदि मानव कहते थे, आज हम लोग टोटल मनुष्य हो चुके हैं. तो ऐसे करके धीरे धीरे पृथ्वी पर मनुष्यों की भी रचना हुई. तो ये पूरा आपको पैरा इसी बारे में बताता है. ओके, एंड द थर्ड स्टैंजा इज सक्सेसिव पास्ट इवेंट्स ऑन टाइम क्लैश, यानी उस पहले इतिहास में जो कुछ भी घटना घटी थी, जो कुछ भी हुआ था, उसकी सफलता कितनी हमें आज मिली है. तो इसको जानने के लिए आपका पूरा स्टैंजा में ये बताता है कि जो भी हमारे पहले इतिहास में हुआ था वो सब हमें आज हम पढ़ते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि कोई लिखा पढ़ा नहीं था, किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, पढ़ाई लिखाई से पहले के टाइम के लोगों का दूर दूर तक लेना नहीं था कोई भी, तो इसलिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिल पाए. तो पहले के लोग जो भी अपने इतिहास की बातों को सुनते थे, समझते थे या जानते थे, उसको रिटन रिकॉर्ड रखने के लिए वो पेड़ों पे, पत्तों पे या फिर दीवारों पे भी ऐसे लिख दिया करते थे. उतना कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन जैसे आज के टाइम में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें ऐसी बुक्स में, ऐसी चीज़ों में परफेक्ट नॉलेज मिल जाती है. तो लेकिन तो पहले के इतिहास और आज के इतिहास में बहुत ही डिफरेंस है. अब आज जो भी कुछ हम पढ़ेंगे या हम करेंगे ये इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको रिटन रिकॉर्ड में मिल जाएगा, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं था. तो खुद जो इतिहासकार थे उनको भी पूरी नॉलेज नहीं हो पाती थी, वो भी ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कर करके कुछ बहुत चीज़ों को जानकारी ले करके उन्होंने ये पूरे इतिहास को बनाया है. ओके.